नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे और उसमें प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे दोस्तों। लगभग मैंने प्रीपोजिशन की 8 से 10 वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर दोस्तों। जिन दोस्तों ने नहीं देखा है पहले जाके उन वीडियोज़ को देखें आप और तब फिर इस वीडियोज़ पे आएँ। तो चलिए मैं देखता हूँ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज हम फॉर का यूज़ पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने सेंस का यूज़ पढ़ा था। किसका यूज़ पढ़ा था? सेंस का। और आपको ये पता है दोस्तों कि इससे पहले सिंस का यूज़ पढ़ा था। सिंस का यूज़ कहाँ पे होता है? सिंस का यूज़ वहाँ पे होता था कि जब आपको सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिख जाए और उसके साथ समय का यूज़ हुआ हो और वो भी शुरुआती समय का। दोस्तों वो भी शुरुआती समय का, जैसे कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 1998 से ये कर रहा हूँ। यानी कि जब आप कोई काम स्टार्ट करो और उसका शुरुआती समय पता हो और वो अभी तक हो रहा हो, तो वो दोस्तों वहाँ पे सेंस का यूज़ होता था। क्योंकि जब आपको शुरुआती समय पता होता है दोस्तों तो आप सेंस का यूज़ करते थे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया है। आप ज़्यादा डिटेल में देखने के लिए आप उस वीडियोज़ को प्रेफर करें, वहाँ पे जाके देखें आप। आज हम पढ़ने वाले हैं किसका? फॉर का यूज़। फॉर का यूज़ दोस्तों सेंटेंसेस में कहाँ पे होता है? जब शुरुआती समय का पता ना हो। यानी कि दोस्तों शुरुआती समय का पता ना हो और आपको एक अनुमानित समय का पता हो। अनुमानित समय का पता हो, जैसे कि दोस्तों कोई कह रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 2 दिन से खेल रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 6 साल से पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कोई कह रहा है कि मैं 5 दिन से स्कूल जा रहा हूँ। तो दोस्तों जहाँ पे शुरुआती समय का पता नहीं होता वहाँ पे किसका यूज़ होता है? फॉर का यूज़ होता है। किसका? फॉर का। और जहाँ पे शुरुआती समय का पता होता है वहाँ सिंस का यूज़ होता है दोस्तों। किसका? सिंस का। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना कि सिंस और फॉर का यूज हमेशा समय के सेंस में ही होता है। सिंस का यूज़ तब होगा जब आपको शुरुआती समय का पता होगा और वो काम अभी भी हो रहा होगा। फॉर का यूज़ कब होगा? जब आपको शुरुआती समय ना पता हो, एक अनुमानित समय पता हो कि भाई 2 घंटे से हो रहा है, 5 दिन से हो रहा है, 10 दिन से हो रहा है, 2 साल से हो रहा है। यानी कि आपको शुरुआती समय का पता नहीं है, लेकिन समय की बात की जा रही है और वो काम अभी तक हो रहा है। दोस्तों इस तरीके का सेंस आता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा इसके नोट्स बता दूं। जो नोट्स क्या हैं दोस्तों, जो कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया होगा कि पहली बात तो सिंस और फॉर का यूज़, 2 चीज़ें दोस्तों आप ध्यान रखो। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ पिछली वीडियोज़ की चीज़ें। सिंस और फॉर का यूज़, ये जो सिंस का यूज़ मैंने आपको पढ़ाया था, सिंस का यूज़ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ होता है। सेम सारी चीज़ें थी दोस्तों यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है। कोई आपसे पूछे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है भाई, आप ये बताओ। तो इसकी पहचान होती है कि रहा है, रही हैं, रहे हैं। जिस भी सेंटेंस के अंत में आपको ये दिखे कि रहा है, रही हैं, रहे हैं और इसके साथ प्लस टाइम का वो हो, प्लस टाइम दिया हो, कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होता था दोस्तों कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock। मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 3 बजे से पढ़ रहा हूँ दोस्तों, इसका मतलब ये था कि शुरुआती समय आपको पता है। कोई भी काम स्टार्ट हुआ उसका शुरुआती समय आपको पता है और अभी तक वो काम चल रहा है, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होता था। और उससे ये पता चलता था कि ये भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको यही बताया था जब सिंस का यूज़ पढ़ा रहा था। पहली बात तो ये है कि दोस्तों सिंस और फॉर का यूज़ होता कहाँ है? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। कहाँ पे होगा दोस्तों? सिंस और फॉर का यूज़ जो होता है वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। जिसमें से मैंने दोस्तों आपको सिंस का यूज़ पढ़ा दिया, ये वाला यूज़ पढ़ा दिया, आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो मैं आपको अब आज की वीडियोज़ में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वो फॉर का यूज़ पढ़ाऊँगा। किसका यूज़? फॉर का यूज़। तो चलिए मैंने आपको बहुत देर तक दोस्तों ब्रीफ कर दिया। सिंस का जो यूज़ मैंने पढ़ाया आपको डिटेल में, उसकी डिटेल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारी पिछली वीडियोज़ को देखें। तो पहली बात ये है दोस्तों कि आज हम फॉर का यूज़ पढ़ रहे हैं। फॉर एक प्रीपोजिशन है, इसका यूज़ कहाँ पे होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? रहा है, रही हैं, रहे हैं। पिछली वीडियोज़ और इस वीडियोज़ में दोस्तों सिर्फ फ़र्क इतना है कि सिंस का यूज़ हमेशा
कोई काम स्टार्ट हुआ था उसका शुरुआती समय पता है और वो काम अभी भी हो रहा है। अगर इस सेंस को भी आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप ये याद रखो कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं दिख जाए और उसके साथ समय का बोध हो कि जैसे मैं 4 बजे से ये काम कर रहा हूँ, मैं 10 बजे से कर रहा हूँ, मैं 2 दिन से कर रहा हूँ, मैं 4 दिन से कर रहा हूँ। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं दिखे और इसके साथ समय का उल्लेख हो, बोध हो, तो आप समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसके बाद बात आती है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों। हैज़ बीन और हैव बीन इज हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैज़ बीन और हैव बीन क्या होता है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हैज़ बीन, अगर प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो हैव बीन। तो सब्जेक्ट के बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब जो मेन एक्शन होता है। वर्ब में दोस्तों आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ आएगा। अब इसके बाद फॉर आएगा दोस्तों, क्यों, फॉर समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, यानी कि जब आपको शुरुआती समय का पता नहीं है दोस्तों, शुरुआती समय का पता नहीं है। इसके बाद टाइम। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट ये है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होगा, हैव बीन प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होगा। इसके बाद वर्ब का यूज होगा यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर फॉर का यूज होगा। अगर सेंटेंस में अनिश्चित समय का बोध है यानी कि शुरुआती समय का पता नहीं है तो फॉर का यूज होगा दोस्तों। उसके बाद टाइम का यूज। और इसके पिछली वीडियोज़ में थोड़ा सा क्या डिफरेंस था कि इसी फॉर की जगह दोस्तों सिंस का यूज हो रहा था। किसका, सिंस का। तो सिंस का अर्थ क्या था दोस्तों, सिंस का अर्थ ये था कि आपको सेंटेंस में जब शुरुआती समय का बोध होता था तो वहाँ पे सिंस का यूज होगा, और जब शुरुआती समय का पता ना हो तो वहाँ पे फॉर का यूज होगा, जो कि इस वीडियोज़ में हम पढ़ रहे हैं फॉर का यूज दोस्तों। तो चलिए फटाफट अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने मेन वीडियोज़ पे। आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं फॉर का यूज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों। फॉर की हिंदी दोस्तों आप याद रखो कि शुरुआती समय का पता ना होना। फॉर का यूज़ कहाँ पे होगा दोस्तों, जब किसी सेंटेंस में शुरुआती समय का पता ना हो। जैसे कि एग्जांपल्स को देखते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। क्या है दोस्तों, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मुझे क्लेरिफाई तो नहीं हुआ ना कि आप कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हो, कि भाई आप सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहे हो या शाम के 2 घंटे से पढ़ रहे हो। ठीक है, यानी कि ये अनिश्चित समय है, इसमें शुरुआती समय का पता नहीं चल रहा है। ये कह रहा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब यही बता सकता है कि ये इसके कौन से 2 घंटे के बारे में बात कर रहा है ये, कि भाई रात के 2 घंटे या सुबह के 2 घंटे या दोपहर के 2 घंटे। तो चलिए एग्जाम्पल्स को, मैंने आपको सेंटेंस बनाने की ट्रिक क्या बताई थी दोस्तों। अब मैंने जो आपको पहचान बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहली बात तो ये है कि सिंस और फॉर का यूज हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा दोस्तों। सिंस और फॉर का यूज कहाँ पे होगा दोस्तों, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा सिंस का यूज। तो सिंस का यूज हमने पहले पढ़ लिया था। सिंस और फॉर में सिर्फ एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों, कि सिंस का जो यूज है वो शुरुआती समय बताता है किसी भी सेंटेंस में, शुरुआती समय की, यानी कि काम कब से स्टार्ट हुआ और अभी तक हो रहा है। फॉर का यूज वहाँ पे होता है दोस्तों जब सेंटेंस में शुरुआती समय का पता ना हो और काम अभी भी हो रहा हो, तब से लेके अभी भी हो रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब इसमें शुरुआती समय का कुछ पता नहीं है कि भाई ये किस 2 घंटे की बात कर रहा है, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, या दोपहर के 2 घंटे से, या रात के 2 घंटे से। तो चलिए मैंने आपको सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर फॉर आएगा अनिश्चित समय के लिए, अगर निश्चित समय होता तो सिंस का यूज होता, फिर उसके बाद टाइम आएगा। तो चलिए देखते हैं। मैं की अंग्रेजी मैंने बताया दोस्तों, आई लिख दिया। मैं की अंग्रेजी क्या है, आई लिख दिया। अब मैं की अंग्रेजी आई लिख दिया, फिर हम सेंटेंस के लास्ट में आ जाते हैं। हमने देखा सेंटेंस में लिखा हुआ है रहा हूँ, रही हैं, रहे हो, कुछ भी आता है इस तरीके से, और आपको पता है कि यहाँ समय दिया हुआ है 2 घंटे से, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भाई जिस भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है, और प्लस उसके साथ साथ समय का भी बोध हो, वहाँ पे उल्लेख हो या समय दिया हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है दोस्तों। अब आपको पहचानना ये होता है कि ये जो समय दिया हुआ है
ये एक शुरुआती समय है या अनिश्चित समय है। यदि शुरुआती समय होगा तो इसमें सिंस का यूज होगा, लेकिन यदि शुरुआती समय ना हो ये तो फॉर का यूज होगा दोस्तों। अब आप पहचानोगे कैसे? भाई मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटे पता नहीं किस 2 घंटे की बात कर रहा है ये दोस्तों। तो मैं की अंग्रेजी क्या? आई। अब आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन का यूज होता है। रहा है कि अंग्रेजी हैव बीन होगी, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैं जो सबसे पहले लिखा हूँ सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर आप सेंटेंस के लास्ट में आ गए, आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? रहा हूँ। तो इसकी अंग्रेजी हैव बीन होगी। हैव बीन क्यों होगी? यदि ये आई सिंगुलर होता तो यहाँ पे हैज़ बीन होता, लेकिन यहाँ पे हैव बीन किस लिए है? क्योंकि आई एक प्लूरल नाउन या प्रोनाउन की तरह यूज होता है। तो आई के साथ आई हैव बीन। पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? अब रहा हूँ की अंग्रेजी आपने हैव बीन लिख दिया ना। ये दोस्तों सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हो, कंफ्यूज मत होना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिख रहे हो। मैं की अंग्रेजी आई, रहा हूँ की अंग्रेजी, क्योंकि आपको पता है रहा हूँ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी दोस्तों आता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यदि कोई आपको पहचान बताएगा तो उसमें भी वो यही बताता है कि रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, लेकिन उसमें टाइम का बोध नहीं होता, सिर्फ रहा है, रही हूँ, रहे हैं यही आएगा। लेकिन इसमें टाइम एक्स्ट्रा आ रहा है दोस्तों, तो ये फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होकर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो मैं की अंग्रेजी आई। अब आई के साथ हैव बीन दोस्तों। रहा हूँ की अंग्रेजी, क्योंकि समय है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अगर समय नहीं होता तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही होता। तो आई हैव बीन। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? रीड। लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, तो रीड की अंग्रेजी रीडिंग। अब फॉर 2 आवर्स क्या है दोस्तों? फॉर 2 आवर्स क्या है? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स का मतलब ये है दोस्तों कि ये 2 घंटे से, पता नहीं किस 2 घंटे की बात कर रहा है। तो दोस्तों आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो चलिए हम फटाफट अपने अगले एग्जाम्पल्स को देखते हैं दोस्तों। थोड़ा समझाने में टाइम लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब आप कोई भी नया कंसेप्ट उसकी डीपली गहराई में जाके आप किसी चीज़ को समझते हैं दोस्तों तो टाइम लगता है। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी चीज़ बिना आपका अपना आप या तो टाइम इन्वेस्ट करोगे या मनी इन्वेस्ट करोगे तभी आपको कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं मिलता। तुम 2 दिनों से खेल रहे हो। अब आप देखा इस सेंटेंस को कि तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, यानी कि काम 2 दिन पहले शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है। यानी कि उसने 2 दिन पहले खेलना शुरू किया था, अभी भी खेल रहा है, लेकिन उसको शुरुआती समय का पता नहीं है। सेंटेंस को सुन के यही लग रहा है कि भाई वो 2 दिन से खेल रहा है, लेकिन 2 दिन, 4 दिन, 6 साल, 8 साल, ये कोई एक निश्चित समय नहीं माना जाता। निश्चित समय तब माना जाता है दोस्तों जब आपको शुरुआती समय का पता हो। आपने सेंटेंस को सुना तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, आपने देखा सेंटेंस के लास्ट में रहे हो है, तो आप कहोगे सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तब होता है जब इसमें ये 2 दिन से ये नहीं होता, क्योंकि जब इसमें समय का उल्लेख नहीं होता। जब किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आता है और उस सेंटेंस में समय का उल्लेख ना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर रहा है, रही हैं, रहे हो सेंटेंस के अंत में हो और समय का भी उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है दोस्तों। उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। टाइम के लिए अगर निश्चित समय का पता है आपको, शुरुआती समय का पता है तो सिंस का यूज, अगर शुरुआती समय का पता नहीं है तो फॉर का यूज। तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, तुम की अंग्रेजी यू। अब तुम के अकॉर्डिंग रहे हो की अंग्रेजी, चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन होती है। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन का यूज होता है, प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज होता है। तो यू के साथ हैव बीन, यू हैव बीन। खेलने की अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? प्ले। तो प्लेइंग लिखा जाएगा। फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। अगला देखते हैं दोस्तों, वह 2 साल से पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? ही। वह की अंग्रेजी ही। अभी क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग रहा है कि अंग्रेजी हैज़ बीन हो जाएगी। क्यों हैज़ बीन हो जाएगी? क्योंकि इसमें समय का उल्लेख है, सेंटेंस के अंत में रहा है, आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वह की अंग्रेजी ही। रहा है कि अंग्रेजी हैज़ बीन, ही के अकॉर्डिंग। पढ़ने की अंग्रेजी रीड होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे रीडिंग आएगा क्योंकि ये फॉर्मूले में लिखा हुआ है 2 साल से। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। मैं 6 घंटे से लिख रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी आई। आई के अकॉर्डिंग रहा हूँ कि अंग्रेजी हैव बीन।
आई हैव बीन, लिखने की अंग्रेजी राइट होते लेकिन राइटिंग होगा क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे से, मैं 6 घंटे से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 6 आवर्स। तुम लोग 3 घंटे से आ रहे हो, तो तुम की अंग्रेजी दोस्तों यू, तुम की अंग्रेजी यू। आ रहे हो की अंग्रेजी यू के अकॉर्डिंग हैव बीन। उसके बाद आपको पता है आने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, कम, लेकिन कमिंग होगा। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। फॉर 3 आवर्स, यू हैव बीन कमिंग फॉर 3 आवर्स, तुम लोग 3 घंटे से आ रहे हो। वह 15 साल से मूवी देख रहा है। अब कौन से 15 साल की बात कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। वह 15 साल से मूवी देख रहा है, तो वह की अंग्रेजी ही, रहा है की अंग्रेजी, चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये हमने कैसे पहचाना? अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता तो इसके अंत में सिर्फ रहा है, रही है, रहे हो होता, समय का उल्लेख नहीं होता। लेकिन अगर सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसके साथ समय का भी उल्लेख हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो वह की अंग्रेजी ही, रहा है की अंग्रेजी आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ही हैज़ बीन। मूवी देखने के लिए दोस्तों वॉच का यूज किया जाता है, तो वॉचिंग मूवी, ही हैज़ बीन वॉचिंग मूवी फॉर 15 ईयर्स, वह 15 सालों से मूवी देख रहा है। मैं 2 साल से कपड़े बेच रहा हूँ दोस्तों। मैं की अंग्रेजी आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन का यूज होता है दोस्तों। आई हैव बीन। बेचने की अंग्रेजी सेल होता है, लेकिन सेलिंग क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। क्या बेच रहा है? कपड़े बेच रहा है। क्लॉथ फॉर 2 ईयर्स, आई हैव बीन सेलिंग क्लॉथ फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से कपड़े बेच रहा हूँ। आई होप दोस्तों कि मैंने जिस वे में आपको समझाया आपने ठीक उसी वे में समझने की कोशिश करी होगी। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।